हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। तो मैं सब्ज़ी लेके आई थी पहले और ये भी आ गए हैं सब्ज़ी लेके। तो अभी फटाफट से मैं सब्ज़ियां लगा देती हूँ फ्रिज में। और इधर बेटा मेरा दिखा रहा है अपना कॉपी कि मम्मा यही सब पढ़ाई करके आए हैं हम। तो वही कॉपी बेटा दिखा रहा है, तो मैं देख के उसका कॉपी चेक करके रख दूँगी, वो फिर पढ़ेगा यहाँ बैठ के। तो ये शाम का ब्लॉग है और ये फ्राइडे का ब्लॉग है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर का सब्ज़ी, क्योंकि हमारी नंद भी आई हुई है। तो पनीर का सब्ज़ी बनाएंगे, सेवई रोटी कुछ कुछ बनाएंगे। और अभी होली भी आ रहा है तो होली का भी तैयारी करना है हमको। तो यहाँ फटाफट से पनीर को कट कर लिया और मैं बना लेती हूँ सेवई, क्योंकि अभी पनीर में लहसुन प्याज हो जाएगा तो फिर इसके पहले मैं सेवई बना के और भगवान जी को भोग लगा दूँगी। क्योंकि अभी ना गैस चूल्हा साफ़ सुथरा किया हुआ है, तो फिर लहसुन प्याज हो जाएगा तो फिर से साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सेवई बना के और रोटी बना के कृष्ण कन्हैया को भोग लगा देंगे। और ये देखिए मेरा बेटा भी यहाँ बार बार मेरे पास आ रहा है, क्योंकि इसको ये पैकेट वाला जो अमूल दूध होता है ना, ये इसको बहुत पसंद है। इसमें ये कॉफ़ी पाउडर डालेगा और प्रोटीन शेक, और इसको ये पीता है। तो इसीलिए यहाँ आया है कि मामा हमको ये दूध दो अमूल का। तो ये बोल रहा है ना कि मम्मा तुम दूध लाना बंद कर दो और ये पैकेट वाला दूध ला, हम लोग यही पियेंगे हॉर्लिक्स डाल के। तो मैंने फटाफट से यहाँ सेवई को रोस्ट किया और फिर अब डाल दिए एक भगोने में, ताकि ये इसी में बनता रहे। कढ़ाई में मैं फिर से दूसरा सब्ज़ी बनाऊँगी पनीर का। तो पनीर का भी मैंने यहाँ तैयारी कर रखा है, मसाला वगैरह पीस के सब कुछ करके। और इसको थोड़ा सा दिए तो इसमें इसका पेट नहीं भरा, इसको और एक गिलास दूध चाहिए। तो इधर मसाला पीस लिए थे हम पनीर बनाने के लिए। तो सारा मसाला को अच्छा से फ्राई करेंगे और फ्राई करके फिर उसके बाद इसमें पनीर डाल के और पनीर का सब्ज़ी बना देंगे। तो ये मैं फटाफट से अपने कामों में लग जाती हूँ और रात में ही सारा काम फटाफट कर लेती हूँ, ताकि दिन का जो काम करना पड़े वो आसानी से हो जाए और हमको मतलब सुबह उतना मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रात में कर लेने से सुबह आसान हो जाते हैं। तो इधर पनीर का सब्ज़ी मेरा बन गया है और मैं बस पनीर का सब्ज़ी और सेवई दोनों बन गया है, बस रोटी बनाने का बाकी है। तो अभी मैं पनीर का सब्ज़ी बना के फिर गैस को साफ़ करके और फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो इधर देख सकते हैं पनीर का सब्ज़ी बनके हो गया है तैयार। और गैस को साफ़ सुथरा करके और मैं रात में ही सारा बर्तन वगैरह धो के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा काम आसान हो जाता है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। इसके वजह से मैं सारा काम रात में अपना फटाफट से टाइम पर कर लेती हूँ। अगले सुबह की तैयारी मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि रात में अच्छा से मैं चैन का नींद ले पाऊँ। नहीं तो फिर लगता है कि अरे बर्तन भी नहीं धोआ है, किचन भी साफ़ नहीं किए हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ सारा सब्ज़ी वगैरह खाली करके और सारे बर्तन को धुल के और रख दूँगी। और अभी मैं साथ साथ में सबको खाना भी दे रही थी, इधर रोटी बना रही थी। और मैंने आकृति को बोल दिया कि बेटा मैं रोटी बनाती हूँ, तब तक तुम सभी को खाना पीना दो। तो वही मेरी बेटी सबको खाना पीना दे रही थी और साथ साथ में बर्तन भी धुलते जा रही थी मैं। क्योंकि बर्तन भी धुल जाएंगे तो नहीं तो एक बार में ना बहुत सारा बर्तन हो जाता है। तो इसीलिए मैं जब रोटी बनाती हूँ तो खाने के लिए देती हूँ, जबकि रात में तो आकृति घर में ही रहती है। तो मैं रोटी बनाते रहती हूँ और फटाफट से देते रहती हूँ खाने के लिए। तो अब चलो जी साफ़ सफाई कर लेते हैं इसका, मतलब रोटी वगैरह बनाने के बाद सबका खाना पीना होने के बाद मैं फिर से गैस चूल्हे का साफ़ सफाई कर ले रही हूँ और काउंटर टॉप का भी। क्योंकि थोड़ा सा छींटा पड़ जाता है ना टाइल्स में, यहाँ खाना वगैरह बनता है तो वो तुरंत तुरंत साफ़ कर देने से साफ़ रहता है। और किचन को साफ़ सुथरा रखने का ना बस एक यही तरीका है कि आप फटाफट से तुरंत का तुरंत उसको साफ़ करते रहिए, उसको पोंछा मारते रहिए। तो किचन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और बर्तन भी ज़्यादा सिंक में पड़े हुए नहीं रहेंगे, अगर थोड़े थोड़े बर्तन धो लिया जाए तो मैं भी यही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा बर्तन को धो लेती हूँ। तो वही बर्तन मतलब मेरा पड़ा हुआ नहीं रहता है ज़्यादा, तो धो लेती हूँ तो आसान भी हो जाता है और सुबह किचन में आने में भी अच्छा लगता है कि चलो किचन में भी आ गए तो सारा काम भी हो गया मेरा। और रात में किचन देखने में भी अच्छा लगता है, ताकि कोई पानी पीने के लिए भी आए किचन में ना तो उसको अच्छा लगे देख के।
तो इधर फटाफट से मेरा सारा काम हो गया है और मैंने सारा धो पोंछ के अच्छा से रख दिया है। और एक बार मैं हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि थोड़ा सा रह गया ऐसा लग रहा था, तो मैंने फिर से दोबारा से थोड़ा सा साफ़ इसको कर दे रही हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा करने से अच्छा भी होता है और अच्छा भी लगता है दिखने में। तो चलिए जी, अब फिर सारा काम हो गया है मेरा, तो अब मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि सभी को मैंने खाना पीना खिला दिया है और अभी रात के बज गए हैं 10। तो अब मैं चैन से बैठ के खाना पीना खाऊंगी। सभी कोई खा लिए हैं, तो सिर्फ मैं ही बची थी। और खाने के पहले मैंने सारा मतलब बर्तन धोना, किचन का साफ़ सफाई कर दिया, क्योंकि खाने के बाद करने में ना थोड़ा आलस सा लगता है, इसीलिए मैं सारा काम करके फिर खाने आई। और अब मिलती हूँ मैं अगले सुबह को। तो हो गई है मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे, वेलकम है आप सभी का। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सुबह के मॉर्निंग में झाड़ू सबसे पहले ही लगता है मेरा। और बेटी का खुल गया है स्कूल, तो बेटी भी जाएगी हमारी स्कूल। तो मैं सबसे पहले यहाँ झाड़ू उड़ू लगा के आंगन में घर में झाड़ू लगा लूँगी। और कहा जाता है ना कि सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए। और आप लोग तो मेरा ब्लॉग में देखते हैं कि मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मुख्य दरवाजे पर पानी डालती हूँ। तो वो सब करके फिर मैं नाश्ता बनाने चली गई थी। और ये वॉइस ओवर मैं 10 बजे कर रही हूँ। और ये ब्लॉग 2 दिन का मिल के बना हुआ है, फ्राइडे एंड सैटरडे, सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे। तो फिर ये फ्राइडे का सुबह है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते हुए यहाँ चिड़िया की चहक चहक ना बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि चिड़िया चहचहाती है तो वो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ। और घर का सारा काम हो गया है मेरा, पोंछा वगैरह सब मैंने कर लिया है। और बाद में यहाँ लगा ले रही थी मैं बाहर में झाड़ू, क्योंकि जल्दी उठने से काम भी सारा जल्दी होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में आदमी को उठना भी चाहिए सारा काम करने के लिए। तो यहाँ मैं झाड़ू वगैरह लगा के और फिर अभी पौधों में पानी नहीं डाली हूँ, क्योंकि आजकल तो पौधों में पानी डालने का भी ज़रूरत पड़ रहा है। अभी गर्मी का दिन आ गया है तो पौधा में पानी डालना होता है। कुछ दिन बाद तो 2 बार डालना होगा पौधा में पानी। अभी तो 1 बार में ही चल जा रहा है, बट कुछ दिनों के बाद 2 बार डालना होगा, ज़्यादा धूप आएगा तो। अब फटाफट से सारा काम करने के बाद मैं पानी भर लेती हूँ पीने का, क्योंकि हमारी बेटी भी स्कूल जाएगी तो उसको भी पानी भर के मैं दे दूँगी, तो वो जाएगी स्कूल अपना। तो फटाफट से मैं यहाँ पानी भरने के लिए लगा दी हूँ। और साथ साथ में पौधे में भी मैं पानी दे रही थी, क्योंकि पौधा में भी पानी देना ज़रूरी है। और इधर आकृति का बोतल में पानी भर देंगे। आकृति का लंच वगैरह बना के हम दे दिए, सिर्फ पानी नहीं दिए थे उसका बोतल में, तो वही भर के। और साथ साथ में सभी पौधों को भी पानी पिला दे रही हूँ मैं। और ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए जी, फटाफट से भरते हैं पानी और हम वीडियो को करते हैं एंड। फिर हमको नहाना धोना भी है, पूजा पाठ भी करना है। और नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, बना लेती हूँ चाय। और अब मैं पीती हूँ चाय, आप लोग भी पीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।